हेलो गाइस। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर जो पेपर था उसका सॉल्यूशंस। तो इस वीडियो में हम मैथ के जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि टू नंबर्स एक्स एंड वाई आर 18% एंड 30% ऑफ ए नंबर जेड। ठीक है। व्हाट परसेंट इज़ द नंबर वाई ऑफ द नंबर एक्स करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर। एक बार इसको हिंदी में देख लेते हैं। दो संख्याएं x और y एक संख्या z के 18% और 30% हैं। संख्या x का संख्या y निकटतम पूर्णांक तक कितना प्रतिशत है। इसको अब सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि जो z जो है, जो मतलब थर्ड डिजिट है, उसको हम मान लेते हैं 100। ठीक है, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में बात करी गई है, तो उसको मान लेते हैं 100। अब z 100 हो गया। अब इसने बोला है कि x जो है वो 18% ऑफ z है। तो यहाँ से x हमारा आ गया 18, और इसने बोला है कि y जो है 30% है ऑफ z। तो y हो गया वो 30। अब इसने बोला है कि y जो है वो x के कितने परसेंट है। तो y 30 है और x हमारा है 18। ये आ गया 5/3, जो कि इक्वल टू होगा 167% के। तो ऑप्शन बी हमारा ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एलसीएम जो है कोई भी दो नंबर उनका वो 252 है, और एचसीएफ जो है वो है 12, और उन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है 48 है। ठीक है, तो हमें सम निकालना है। हिंदी में देख लेते हैं। एलसीएम 252, एचसीएफ 12, और जो डिफरेंस है वो 48 है। अब निकालना है सम। तो सबसे पहले हम दो संख्या हैं उन्हीं को मान लेते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या हमने मान ली x, और जो दूसरी होगी वो होगी, क्या होगी बताओ। वो होगी x प्लस 48। ठीक है, अब इसने बोला है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये तो आपको पता ही है ना कि एलसीएम इंटू जो एचसीएफ होता है वो दो दो हमने जो डिजिट लिए हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो हमने वो लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन है, अब इसको आगे लेके हम चलते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x इक्वल्स टू, अब इन दोनों का प्रोडक्ट किया होगा 12 दूनी 24, 4 2 12 में 60 और 2 62, 6 12 दूनी 24 और 3। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 3024 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। ये तोड़ते हैं हम इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 48, ये होगा 84x माइनस 36x। ये आप श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 84, और 36 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 84। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ जो आएंगी वो एक तो -84 आ गई और एक आ गई 36। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू को तो हम इग्नोर कर देंगे। तो जो पॉजिटिव वैल्यू हमारी पास है वो है 36। तो x जो हो गया वो 36 हो गया, और जो दूसरा
जो दूसरी डिजिट है हमारे पास वो क्या होगी, वो हमारे पास x प्लस 48 थी ना हमारे पास। एक तो हमने x माना था, एक माना था x प्लस 48, तो x की वैल्यू 36 आ गई। और x प्लस 48 जो होगी वो कितना आएगा, 36 प्लस 48, ये हो गया अच्छा 84। तो अब इसने क्या पूछा था, x प्लस 48, यही तो पूछा था दोनों डिजिट का सम। तो 36 प्लस 84 हमारा कितना आ गया, 120। इसका आंसर होगा 120। नेक्स्ट देखते हैं। तो तीन पार्टनर हैं ए बी सी, जो कि उनकी कोई अमाउंट है 2,21,000। अमाउंट कैंसल इन सच ए वे दैट कि 2,000, 3,000, 4,000 उनकी जो मतलब जो भी उनका शेयर था उसमें से 2,000, 3,000, 4,000 को रिमूव कर दें तो जो सम बचता है उनका जो रेशियो वो इतना दे रखा है। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं एक बारी। तीन साझेदार है ए बी सी, इतने रुपए की उनकी जो है वो शेयरिंग है। अब उसमें से 2,000, 3,000 और 4,000 ए बी सी के कम कर दें तो जितनी जो शेयरिंग जो बचेगी उनकी, उनका जो रेशियो वो इतना गिवन दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इसने जो बोला है वो ये बोला है कि ए बी और सी मिलकर कोई शेयरिंग कर रहे हैं, उनकी जो शेयरिंग जो है वो इतनी है। ठीक है अब ए की शेयरिंग में से हम 2,000 कम कर दें, बी की शेयरिंग में से 3,000 कम कर दें और सी की शेयरिंग में से 4,000 कम कर दें, तो जो रेशियो जो आता है वो है 11 रेशियो, एक सेकेंड, 11 रेशियो 18 रेशियो 24, 18 रेशियो 24। लेकिन ये इतने कम करने के बाद है, तो ये कितने कम करने हैं हमें, 4, 3, 7, 2, 9,000 कम करने हैं इसमें से। -9,000, तो ये कितना आ जाएगा, 21 में से 9 गए तो ये आ गया 2 बार है। अब इनको सिंपली ऐड कर लो, इनको इतना इतना x मान लो, इनको जो भी हमारा घटा के जो भी अमाउंट आया उसको इक्वल रख दो, इनको प्लस करके, तो कितना हो गया 24 और 18 42 और 53x हो गया वो 212 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 53 से 4 बार जाएगा ये, 4,000 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है कि हाउ मच डिड बी रिसीव, तो बी कितना रिसीव करेगा। हमारे पास x की वैल्यू 4 है और तो b की वैल्यू है 18x, तो 18 इंटू 4,000 ये आ गया 72,000। लेकिन 72,000 हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो 3,000 कम करने के बाद था, बोला था ना इसने। तो ये हमें 3,000 भी प्लस करना पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये आपको एक बार देखनी है। तो ये 75,000 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ए मेटेलिक सीट इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप विद डायमेंशन इतना। ठीक है, फॉर ईच ऑफ इट्स कॉर्नर ए स्क्वायर इज कट ऑफ सो एज टू मेक एन ओपन बॉक्स। इफ द लेंथ ऑफ स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम। ठीक है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। मतलब वही एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी डायमेंशन इतनी है, उसकी प्रत्येक कोने से एक स्क्वायर काटा जा रहा है, तो उसे फिर एक खुला बॉक्स बनाया जा रहा है। और जो ये स्क्वायर है इसकी जो डायमेंशन है वो 3 सेंटीमीटर है। स्क्वायर की तो सारी बराबर ही होती हैं, लेंथ ब्रीथ वगैरह जो भी है। तो इसका हमें वॉल्यूम निकालना है बॉक्स का जो बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा कह रहा है कि ठीक है, ये कुछ ऐसा कह रहा है कि ये एक हमारे पास एक पूरा, ये पहले हमारे पास एक रेक्टेंगल था, इसमें से इसने ऐसे करके चारों कोने से एक एक स्क्वायर काट दिया है। ठीक है,
पहले जो इसकी डायमेंशन थी वो 28 थी, लेकिन ये 3 है, ये 3 है, तो ये 28 में से 6 गए तो 22 बची। ऐसे ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये 22। ठीक है, अब ये पहले 16 थी तो ये बची 10। ठीक है, तो जो हमारा जो बॉक्स होगा उसकी अगर हम लेंथ देखें, जो हमें ओपन बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी अगर लेंथ देखें तो वो कितनी होगी? 28 माइनस 6, 22। उसकी ब्रेथ देखें तो कितनी होगी? 16 माइनस 6, 10। हाइट तो उसकी 3 ही होगी ना, तो अब वॉल्यूम क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच, सिंपल। तो ये हो गया 22 इंटू 10 तो 3। इसमें यही देखना था कि ये जो स्क्वायर है इससे हमें लेंथ और ब्रेथ में माइनस कर देना था, तो ये हो जाएगा 22 था, हम 200, सॉरी ये 10 है, 220 इंटू 3, 660। तो 660 ऑप्शन बी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट इज इतना। ठीक है, शर्ट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 18%। इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 14%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट। ठीक है, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। मार्क प्राइस इतना है, शर्ट को 18% की छूट पर बेचा जा रहा है। ठीक है, यदि लाभ प्रतिशत 14% है तो शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। अगेन वही सिंपल। इसने क्या बोला है? अब देखो, सबसे पहले जो एसपी होता है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो हमारा होता है वो होता है सीपी प्लस सीपी में अगर हम प्रॉफिट परसेंट की मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो एसपी जो इसने दे रखा है वो दे रखा है कितना? 1824 माइनस 1824 इंटू 18/100, ये हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एसपी कितना निकल के आएगा? 1824 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18.24 इंटू 18 करेंगे तो कितना होगा? 1872 का, तो वहाँ से लगे 7, 18 36 और 40 46, 3, 44 और 4, 40, 18 और 14, 32, यहाँ पॉइंट, इतना होगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.68, तो पीछे आ जाएगा 0.68, और ये आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 14, 13 में जाएगा तो 5, 9 में से 2 गए तो 9, 1, 4। ठीक है, ये आ गया। ये आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, ये है 1495। ठीक है, 0.68। अब ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। सेलिंग प्राइस जो है वो होगा सीपी। सीपी हमारा क्या है? सीपी तो हमें निकालना है। इसमें से, इस फॉर्मूले में से अगर हम देखो सीपी कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने एसपी जो है निकाल लिया है, एसपी हमारा है, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं।
SP जो हमारा है वो है 1495.68, ये आपको याद रखना है ज़रा। हाँ, तो SP हमारा जो था वो इतना था ना। हमने CP वहाँ से कॉमन लिया था 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट हमारा 14% गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ से 1495.68 बराबर CP इंटू 100, ये 100 प्लस 14 114 हो जाएगा। कोई भी डाउट अगर आपको आए तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट हट जाएंगे और ये 114 को हम डिवाइड में ले आते हैं। आप अगर अब इसको काट के देखेंगे तो ये बैठेगा, मतलब ये जो है वो बैठेगा 1312, ठीक है। आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। तो ऑप्शन सी है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि ऑन ए सर्टेन सम द कंपाउंड टेस्ट इज इतना। 15% जो है वो रेट है और जो ईयर है वो ये मान लो कि 2 साल और 8 महीने हैं, ठीक है। इसका मतलब यही हो ना, क्योंकि 12 महीने होते हैं तो 2/3 का मतलब हो गया 8 महीने। और कंपाउंडेड ईयरली, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब कंपाउंडेड ईयरली है या फिर हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली है, देखना पड़ता है एक बार। तो ये कंपाउंडेड ईयरली की बात कर रहा है। तो प्रिंसिपल हमें निकालना है, एक बार हिंदी में देख लेते हैं कि यही इतने टाइम ये रहा, रेट ये रहा, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ये रहा, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कहते हैं। हमें मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसको फॉर्मूला जो है उससे करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइम जो है वो अपॉन में दिया है, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको इसको ऑप्शन से करो, हेल्पफुल रहेगा। अब ऑप्शन आपको कौन सा सेलेक्ट करना है ये आपको कैसे पता लगेगा। तो ऑप्शन जो है उसमें दो चीज़ देखो, एक तो वो ना सबसे छोटा हो ना सबसे बड़ा हो, मतलब मिडिल वाली टर्म उठाना है, और जो थोड़ा सिंपल सा भी हो। तो इसमें सबसे सिंपल कौन सा है, 20,000। तो हम 20,000 को लेके चलते हैं, ठीक है। 20,000 का 15% कितना होगा, क्योंकि 15% का रेट है, सीधा सीधा हो जाएगा 3,000, ठीक है। अब ये फर्स्ट ईयर की बात चलेगी, यहाँ पे सेकंड ईयर की, और यहाँ पे जो भी वो 8 मंथ्स है ना, वो उनकी बात चलेगी। पहले साल में हमने 20,000 हमने मान लिया है भी कि प्रिंसिपल हमारा 20,000 है, ठीक है। अगर ये लास्ट में अगर ये मतलब जो भी आंसर उसको मतलब उसको मैच कर गया तो फिर यही आंसर होगा, वरना फिर देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर CI और SI सब आपको पता होगा बराबर रहता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का इतना ही होगा 3,000। अगली साल 3,000 तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में ये 3,000 जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर भी जो इंटरेस्ट होगी। तो 3,000 का अब अगर हम 15% निकालेंगे, 3,000 का 15% कितना होगा, 3,000 का 10% हो गया 300, और 5% हो गया 150। तो 300 प्लस 150 450, ठीक है। अभी हम फिलहाल के लिए इसको 8 मंथ्स की जगह पूरा तीसरा साल पूरा मान के चल रहे हैं। तो तीसरे साल का ये 3,000 तो होगा ही होगा, लेकिन अब इन 6,000 के ऊपर देखेंगे, 6,000 का 15% कितना होगा, 600 प्लस 300 900। अब 450 के ऊपर देखेंगे, 450 का 15% कितना होगा, तो 45, और प्लस 45 का आधा 22.5, चलो 23 लेके चलते हैं, 45 और 23 68, ठीक है। लेकिन ये जो है हमने, अब आपको याद है ना, मैंने ये जो है पूरा ईयर का लिया है, मैंने सिर्फ 8 मंथ का नहीं लिया है, मैंने पूरे ईयर का लिया है। ये कितना हो गया, 39,680 हो गया। लेकिन अगर हमें 8 मंथ का निकालना है तो इसमें 2/3 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 139,680
टू टू अप्रोक्स इतना ही आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, 2 लेके चल लेते हैं अभी। तो ये हो गया 4462, इतना हो गया। इनमें टू इंटू टू कर देंगे ना। अब इन सारों को आप प्लस कर लो, ऊपर से 3000 प्लस ये फर्स्ट ईयर का, दूसरी साल का है 3450, और ये जो है वो है 2644। टोटल कितना आ गया? 4 9 एक 9095 के आसपास, 94 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये वही सेटिस्फाई कर गया, तो यही हमारा आंसर होगा। अगर आप इसको फॉर्मूले से करते तो ये काफ़ी टाइम ले जाता। अब अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज इतना, डिफरेंस उनके स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। तो हिंदी में देख लेते हैं, दो क्रमगत सम संख्याओं का गुणनफल क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो इसमें क्या करते हैं, दो क्रमगत, बताओ क्या लेंगे, इवन नंबर क्या लेंगे। सिंपली इवन नंबर है, एक 2x ले लिया, 2x प्लस 2 ले लिया, ठीक है। अब द डिफरेंस, अब इनके जो डिफरेंस का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर वो है 84 के इक्वल। तो हम इसको खोल लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 8x माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी ये 4x हो जाएगा क्योंकि 2x का होल स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 2x पूरा नंबर है ना एक, 2x का जो स्क्वायर करेंगे हम होल स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 84 के इक्वल है। 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर गया, 4 इधर आके माइनस का, तो 8x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 80 के इक्वल, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। तो नंबर क्या आ जाएंगे हमारे 20, और 20 2x क्या हो गया, 20 हो गया, 2x प्लस 2 जो हो गया वो 20 प्लस 2 हो गया 22। अब इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, पूछा तो प्रोडक्ट है ना। तो 22 इंटू 20 कितना आएगा, 20 39, 20 39 4 44, तो 440 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है कि कोई सम है जो कि 5% है 4 साल के लिए, 5% जो है मतलब वो दिया गया है पहली 4 साल के लिए 5%, अगली 8 साल के लिए 4% पे, और 12 के बाद जितना भी टाइम के लिए दिया गया है वो 7% पे। अब देखो वो 15 साल के लिए दिया गया है, और जो सिंपल इंटरेस्ट उससे ऑब्टेन किया है वो इतना है। तो हमें सम निकालना है, वही प्रिंसिपल निकालना है। फिर से एक बार हिंदी में देख लेते हैं। 4 वर्षों के लिए जो है, पहले 4 वर्षों के लिए वो 5% का ब्याज है, उससे अगले 8 के लिए 4% का है, 12 के बाद 7% का है, इस पे कोई उधार दी जाती है। तो 15, अगर हमने वो 15 साल के लिए दिया है तो इतना सारा हमारा ऐसा ही आ रहा है। तो प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। सिंपली हम क्या करते हैं इसमें, हम्म, 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 तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई का होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो तीनों को एक साथ ही ले लेते हैं। मान लेते हैं प्रिंसिपल जो एक्स वो इक्वल टू है, सॉरी ये तो ऐसा ही है, प्रिंसिपल है एक्स, पहली 4 साल के लिए रेट क्या था 5 अपॉन 100, ये हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, अगली जो
8 साल है उसके लिए, रेट हमारा है 8/4, टाइम हमारा 8 साल। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है कितनी साल और बची? 15 साल दिया है ना टोटल टाइम, तो 3 साल बची। तो ये और ये ऐसा ही जो दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा है 43,800। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20x/100, 32x/100, 21x/100। इसको तीनों को प्लस करेंगे तो कितना जाएगा? 2 और 1 3, 3 2 5 2 7, 73x/100, 43800। ठीक है, 73 से अगर ये काटेंगे तो 7×6 = 42, 3×6 = 18, तो ये सीधा सीधा जा रहा है 600 बार अपॉन बराबर x/100। तो x की जो वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, वो आ गई इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो ये आ गया 60,000। ऑप्शन ए 60,000। ए अगला क्वेश्चन है, ए बोट कैन गो 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 45 मिनट। ठीक है, इट कैन गो 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 25 मिनट्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ये अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी में देख लेते हैं। कि एक नाव है, वो 5 किलोमीटर जा रही है प्रतिप्रवाह दिशा में, और 7.5 किलोमीटर जा रही है अनुप्रवाह दिशा में। 45 मिनट में जा पा रही है वो। ठीक है, और ये दूसरी कंडीशन दे रखी है कि 5 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर जो है वो 25 मिनट में जा पा रही है। तो इसको 12 किलोमीटर प्रतिप्रवाह दिशा जाने में कितना टाइम लगेगा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2 इक्वेशन बनेंगी, जो दोनों कंडीशन दे रखी हैं वो उनको हम उसको यूज़ करेंगे। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम जो दे रखा है वो पहला दे रखा है 45 मिनट, तो वो हो गया 45 मिनट मतलब हो गया 3/4, इतने घंटे हो गया। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 5 किलोमीटर, टाइम कितना? अभी हम इसको अप स्ट्रीम के लिए यूज़ कर ले रहे हैं, और डाउन स्ट्रीम के लिए 7 1/2, 15/2 हो गया। डाउन स्ट्रीम के लिए हम डी यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है, ये है 45 मिनट में। तो पहली इक्वेशन हमारी हो गई है। अब दूसरी इक्वेशन, अब इसको एक बार पहले सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे 2 आ गया, 15u प्लस 10t/2 du बराबर 3/4। तो ये आप सिंप्लीफाई कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये इतना ही आएगा। 15 चौका 60, 60u प्लस 40d, जो इक्वल टू होगा वो होगा 3 दूनी 6। ये इधर चला जाएगा तो 6du। ये पहली इक्वेशन हम ये लेके चलेंगे, इसको नहीं ले चलते हैं अभी, इसको नहीं। ठीक है, इसको अब रहने दो अभी। पहली इक्वेशन इसको लेके चलते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाइड वर्जन को लेके चलेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। और अगला जो टाइम दिया है वो कितना दिया है? दूसरी कंडीशन में टाइम दिया है 25 मिनट। तो 25/60 कितना हो गया? 25/60, क्योंकि हम सारी यूनिट को एक टाइम लेके चलेंगे ना, वो किलोमीटर में दे रखा है तो इसको हम आवर में लेके चलेंगे। तो ये हो गया 5/12, 5×5 = 25। ठीक है, अब ये दे रखा है, सिमिलरली इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे। 2.5 का मतलब हो गया 5/2 u 5/12। तो ये u है और ये d है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12×5 = 60 u प्लस 12 दूनी 24 और 5 30।
30D बराबर 5DU। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मानो। तो पहली इक्वेशन है 60U प्लस 40D बराबर 6DU, और दूसरी है 60U प्लस 30D बराबर 5DU। अब इसको नेक्स्ट पेज पे करके लिखते हैं हम। पहली इक्वेशन जो थी हमारी 60U प्लस 40D बराबर 6DU थी आई थिंक, और दूसरी थी 60U प्लस 30D बराबर 5/, मतलब सॉरी 5DU थी, ऐसा कुछ करके था। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ये रहे 60U प्लस 40D बराबर इतना 60 40 60 30 5, ठीक है। हाँ यही है। अब इसको हम दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, अगर इसको करते हैं तो ये कट जाएगा आपस में। ये आएगा 10D इक्वल्स टू DU। D से D कट जाएगा तो U की वैल्यू आ गई 10। तो ये अब स्ट्रीम जो स्पीड थी उसकी वैल्यू आ गई 10। इसको हम लिख सकते हैं 10 km/h। और अब यहाँ से अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल दो। मान लो U की वैल्यू 10 डालो तो ये हो जाएगा 600। इसमें डाल के चल रहे हैं हम, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में। तो 60 × 10 प्लस 30D बराबर 5DU। तो ये हो गया 600 प्लस 30D बराबर, यहाँ पे U की वैल्यू 10 तो ये हो गया 50D। 600 बराबर, इधर आके माइनस तो 20D। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 12 km/h। U आ गया 10, और सॉरी U 10 आ गया, ये कितना आ गया? 30 आया। हमें क्या करना है? 12 km अब स्टीम जाने के लिए। अरे हमें तो ये टी निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये सब छोड़ो, यू से ही काम चल जाएगा। 12 km अब स्टीम जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? सिंपल सा, टाइम कितना लगेगा? 12 km अपॉन 10 km/h। सिक्स अपॉन 5, इतना आर लगेगा हमें। तो 60 कर लेते हैं, 5 से 12, 12 6 72, 72 मिनट्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सेलिंग 17 बैट्स एट रुपीज़ 840 देयर इज लॉस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स। ओके, 17 बॉल को 840 रुपये में बेचने पे जो लॉस हो रहा है वो 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, ठीक है। तो बॉल की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 17 बॉल का जो कॉस्ट प्राइस है उसमें अगर हम 17
बॉल का सेलिंग प्राइस कम कर दें, क्योंकि उसने ये तो बोला है कि 17 बॉल को अगर 840 में बेचने पे जो हमें 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस जितना नुकसान हुआ है, तो उसका मतलब यही हुआ कि 17 बॉल के कॉस्ट प्राइस में से 17 बॉल का सेलिंग प्राइस जाएगा, तो 5 बॉल का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 बॉल का कॉस्ट प्राइस जो है वो 17 बॉल के सेलिंग प्राइस के इक्वल आ गया। और 17 बॉल का सेलिंग प्राइस हमें कितना दे रखा है, 840। तो 12 बॉल का जो कॉस्ट प्राइस है वो आ गया 840। तो एक बॉल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया, 840 अपॉन 12, तो 70। सिंपल। 11 क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा कि द पॉपुलेशन ऑफ ए सर्टेन बैक्टीरिया इन एन एक्सपेरिमेंट फील्ड इंक्रीज बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर, इंक्रीज बाय 8% इन द सेकेंड ईयर एंड डिक्रीज बाय 10%। पहली साल 10% बढ़ा है, दूसरी साल 8% बढ़ा है, तीसरी साल 10% कम हो गया है। इफ़ द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द एक्सपेरिमेंट फील्ड एट प्रेजेंट इज इतना, देन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इनिशियली वॉज। तो मतलब ये तीनों साल के बाद जो है इतना है, तो स्टार्टिंग में कितना था, हिंदी में एक बार आप देख लो। ठीक है, पहले साल 10% बढ़ी, दूसरी साल 8% बढ़ी है बैक्टीरिया की जो भी जो संख्या है, वो तीसरी साल 10% घटी है। वर्तमान में जो इतनी है, तो स्टार्टिंग में कितनी थी। हम्म, तो स्टार्टिंग में कितनी थी उसको हम, मतलब टोटल नंबर जो है ना, टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया उसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो एक्स इंटू पहले 10 बढ़ी, तो 110 अपॉन 100। ठीक है, पहले मत, क्योंकि पहली साल 10 बढ़ी है, अगली साल कितनी बढ़ी है 8%, तो 108 बटे 108 बढ़ी है, इसका मतलब है 10% बढ़ गई, इसका मतलब है 8% बढ़ गई। अब तीसरी साल में क्या हुआ है कि 10% कम हो गई, तो 100 में से 10 के 90, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 84। इसको यहाँ लिख देता हूँ 21384। ठीक है, ये जो है हमारा सिनेरियो है। इसको हम एक ही लाइन में लिख क्योंकि कर सकते हैं, पहली साल का ये रहा, दूसरी साल का ये रहा, तीसरी साल का ये रहा, और जो प्रेजेंट में है वो ये रहा। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स इंटू 11/10 इंटू 1080 रहने देते हैं अभी, 100 इंटू 9/10 इक्वल टू 21384। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 21384 इंटू एक एक 2 जीरो ये रही, 1 जीरो ये रही, अपॉन में 11 इंटू 9 इंटू 108। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11 से काटो इसको, 11 एकम 11, 9 3, 11 अट्ठे 88, 5 11 एकम 11, 10 3 103, 11 में 99, 4 8, 11 चौक 44 और 11 चौक 44। इसको 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 छिक्के 54। अब ये तो 2 बार जाता है सीधा सीधा, तो ये हो गई 20,000। ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 25 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 दिन। आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द वर्क शुड 15 मोर वुमेन ज्वाइन देम सो दैट द वर्क इज डन इन 45 दिन। हिंदी में देख लेते हैं। 25 महिलाएं 60 दिनों में काम कर रही हैं। काम शुरू होने के कितने दिन बाद 15 और महिला को
साथ शामिल होना चाहिए कि 15 दिन में काम पूरा हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 25 जो ये जो फीमेल है ये टोटल काम कर कितना रही हैं। ठीक है, तो वो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 25 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो 25 सिक्की 150, 1500 के टोटल वर्क, ये इतनी यूनिट आ गया। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 15 और जो वुमेन है वो कितने दिन बाद ऐड करनी है हमें, तो मान लेते हैं x दिन बाद, तो ये टोटल वर्क तो उतना ही रहेगा। 25 वुमेन ने करा है x दिन काम, साथ में अब 15 और ऐड कर ली तो हो गई 40 हो गई, इतने करा है 45 में से x दिन कम कर दो, इतने दिन काम। सिंपल है ना। देखो ये टोटल वर्क तो सेम ही रहेगा, क्योंकि पहले 25 काम कर रही थी, अब उसने बोला है कि कितने दिन बाद 15 को और जोड़ने की काम जो 45 दिन में ख़त्म हो जाए, तो टोटल वर्क तो हमारा सेम रहेगा। 25 इन्होंने तो कराया x दिन, हमें क्या पता कितने दिन की बात है, x दिन मान लेते हैं हम। तो 25 ने किया x दिन, और 15 कितने दिन बाद जुड़ी, 45 में से x कम कर दो, इतने तो दिन आ गए, और 25 प्लस 15 कर दोगे तो 40 वुमेन हो गई। तो ये सॉल्व करके कितना आया, 25x प्लस 40 × 45 कितना होगा, 45 चौका 99, 180, 1800, 1800 माइनस 40x, ये 1500 के इक्वल है। तो ये माइनस के 300 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस के 15x, माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर कितना आ गया 20। तो 20 दिन बाद 15 वुमेंस को और ऐड कर लेंगे तो 20 दिन आ गया आंसर, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इतना और एरिया इतना है, हमें पैरामीटर निकालना है। ठीक है, आयत का जो डायगोनल है विकर्ण वो इतना है, और जो इसका एरिया है वो इतना है, तो हमें निकालना है पैरामीटर, परिमाप। देखो गिवन क्या है हमें, सबसे पहले डायगोनल वो कितना है, √31, और डायगोनल क्या होता है, आपको पता होगा कि अंडर रूट में l² प्लस b², वो होता है ना डायगोनल, ये √31 का इक्वल है, रूट से रूट कम कर दो, हटा दो, तो l² प्लस b² की वैल्यू कितना है 31, ये तो इक्वेशन होगी हमारी 1। और हमें क्या दे रखा है कि एरिया जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, l×b, तो l×b हमें यहाँ से मिल गया 25, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब सिंपली क्या करेंगे हम, हमें क्या निकालना है पैरामीटर, उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलो हम l+b का होल स्क्वायर माइनस 2lb, ये तो होता है ना फॉर्मूला, ये 31 के इक्वल है, इसमें से हम इसमें से हमने 2lb अगर हम माइनस कर देंगे तो इसका मतलब यही हुआ, l+b का होल स्क्वायर में से 2lb माइनस कर दिया, ये यही चीज़ है, ये वाली जो है इक्वेशन थर्ड, ये पहले ही जैसे ही है, बस हमने इसमें क्या किया है कि पूरा l+b का होल स्क्वायर ले लिया है और उसमें से -2lb लिख दिया, तो मतलब तो वही हुआ। तो ये हो गया l+b का स्क्वायर बराबर माइनस lb की वैल्यू कितनी है 25, तो ये 50 बराबर 31 l। अब नेक्स्ट पेज कर लेते हैं ज़रा, तो l+b का स्क्वायर वो कितना आ गया 50 प्लस 31 81, तो l+b यहाँ से कितना आ गया आपका 9। ठीक है, और l+b क्या होता है, पैरामीटर के फॉर्म में क्या होता है रेक्टेंगल के, ट्वाइस ऑफ l+b। ये हमने क्यों किया था, वो वाला जो पहले हमने किया था वो -2lb इसलिए किया था क्योंकि हमें l+b आ जाएगा, तो सिंपली हम पैरामीटर निकाल लेंगे, तो 2 × 9 18 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, इसके बाद बस एक और है। देयर आर टू बैचेज ए एंड बी ऑफ ए क्लास। बैचेज ए कंसिस्ट ऑफ 44 स्टूडेंट, बैचेज बी कंसिस्ट ऑफ 56 स्टूडेंट, द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास। अच्छा, ये तो सिंपल ही है, इसमें तो कुछ नहीं है। ए और बी दो क्लास हैं, ए में स्टूडेंट, ये बी है, ए में 44 है, बी में 56 है। एवरेज वेट, एवरेज वेट, एवरेज वजन जो है वो ए का है 43 किलो, बी का है 39। तो पूरी टोटल जो है मतलब ए प्लस बी का इसने पूछा है, होल क्लास का पूछा है। मतलब ये एक बैच है, ये बैच है, बैचेज हैं ये एक बैच है, ये दूसरा बैच है। अब इसको कंबाइन कर देना है, तो सिंपली जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो है कि 44 इंटू 43। तो यहाँ से बैच ए के वेट निकल जाएगा, प्लस 56 इंटू 39 अपॉन टोटल बच्चे कितने हैं, 44 प्लस 56, सिंपल। तो 44 इंटू 43 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 दिया, 4 दिए 12, 132, और 44 चौके 4 चौक 16, 4 चौक 176, तो ये आ गया 1892, प्लस 56 इंटू 39 करेंगे तो कितना, 39 छिक्के 4 सिंह 24, माइनस 6 कर दो, 234 का 4 हासिल 3, हासिल सॉरी 23, और 56 दिए, 5 दिए 15, 6 दिए 18, 268, 218, इतना आ गया ना। एक बार चेक कर लेना, ये अपनी से तो 100 हो गया, इसको सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 और 4076 आ गया, 100 4076। तो अगर इसको जीरो काटेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 40.7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन सबसे आखिरी है। इसने बोला है कि डेसिमल फ्रैक्शन निकालना है 195 मिलीलीटर ऑफ 5 लीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 5 लीटर में 5000 मिलीलीटर हमें निकालना है। रिक्वायर्ड आंसर जो है वो है 195 अपॉन 5000। 5 से जाएगा 39 बार, 5 से जाएगा 1000 बार, तो 0.039। अब इसको सबमिट करके एक बार चेक कर लेते हैं हमारा कितना ठीक है कितने नहीं है। तो देखो गाइज, हमारे सारे ठीक हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है क्योंकि आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग गया। सो ओके, थैंक यू।